9 ज़िलहिज्जा की जो तारीख है, ये हज का सबसे अहम दिन है, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा अल हज्जु अरफा, अरफा ही असल में हज, अरफा ही असल में हज है। और इसमें आपको क्या करना है, 9 ज़िलहिज्जा की फजर के बाद आप निकलेंगे मिना से, पहुंचेंगे अरफा में, और अरफा में जोहर और असर की नमाज जमा और कसर, यानी 2 रकात जोहर 2 रकात असर, और दोनों को एक साथ पहले जोहर फिर असर अदा कर लेंगे, और अदा कर लेने के बाद आप फारिग हो जाएंगे। उसके बाद आपका खाना पीना जो वक्त है वो देख लें। उसके बाद से सूरज गुरूब होने तक का जो वक्त है, ये वक्त है कसरत से दुआ का, ये वक्त है असल में लंबी दुआ का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लंबी दुआएं नहीं है, अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआएं भी मुख्तसर हैं, और अल्लाह के नबी जो करते थे दुआ वो भी बहुत मुख्तसर वक्त में। लेकिन आप देखेंगे कि अरफा के दिन यौम अरफा अल्लाह के नबी ने जो दुआ की, बहुत लंबी अल्लाह के नबी ने दुआ की। ये है असल में हज का सबसे अहम दिन, वो है वकूफ अरफा। अब इसमें मैंने आपको बताया कि 9 तारीख की सुबह के बाद फजर पढ़ के आप निकलेंगे। कई बार जैसे मैंने कहा हज ऑपरेटर आपको फजर से पहले निकाल के ले जाते हैं मिना से। डरने की जरूरत नहीं, आप ये मत सोचें मेरी एक नमाज मिना में रह गई छूट गई, परेशान मत हो। अगर वो निकाल के ले जाते हैं ले जाएं, जहां आपको फजर का वक्त मिले वहां फजर की नमाज अदा कर लें। अगर अरफा पहले पहुंचा देते तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन अरफात में, मैदान अरफात में, ये बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत है जोहर और असर 2-2 रकात करके जमा और कसर पढ़ना। बहुत सारे हजरात खासतौर पर अहनाफ इसे जो है ये समझते हैं कि ये अल्लाह के नबी सफर की वजह से किए थे, इसलिए वो इत्माम करते हैं 4 रकात जोहर 4 रकात असर। ये खिलाफ सुन्नत, ये खिलाफ सुन्नत है। 2 रकात आप पढ़िए। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में 2-2 रकात ही होगी, लेकिन अगर आप टेंट में हैं तो आप टेंट में अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक 2 और 2 रकात ही पढ़िए। कई बार क्या होता है, अक्सरियत की बुनियाद पे लोग क्या कहते हैं, नहीं हम 4 रकात ही पढ़ेंगे। आप अपनी नमाज अलग पढ़ लीजिए, कोई हरज की बात नहीं, ताकि आप सुन्नत के मुताबिक उस दिन की इबादत को अंजाम दे सकें। अल्लाह के नबी ने 2 और 2 पढ़ी, पढ़ लेने के बाद दुआ का वक्त है। उस दिन आप जहां हैं वहां रहकर दुआ कीजिए, यही असल है। बहुत सारे हजरात जबल रहमा, मैदान अरफात एक पहाड़ है, जबल रहमा पर चढ़ने, ऊपर तक जाने और वहां खड़े होकर दुआ करने की बड़ी कोशिश करते हैं। गैर जरूरी चीज है। इस्लामी शरीयत ने वहां खास दुआ करने की कोई फजीलत नहीं बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने खुद बयान फरमाया, मैंने यहां वकूफ किया है, लेकिन अरफा पूरा का पूरा वकूफ करने की जगह है। अल्लाह के नबी ने जब कह दिया तो खामखा अपने आप को हरज में डालने की जरूरत है। ये हो गया 9 ज़िलहिज्जा। आपको क्या करना है, अरफात, मैदान अरफात जाना है, जोहर और असर जमा और कसर पढ़नी है, और मगरिब तक आपको दुआ में लगे रहना है। गुरूब आफताब के बाद आप अरफात से मुजदलिफा की तरफ जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, कई बार टेंट से 1 घंटा पहले आपको लाके बस में बिठा देते, कोई हरज की बात नहीं, इसलिए कि सारी सवारियां जो होती हैं वो मैदान अरफात ही में रहती हैं। आप निकल कर आके बस में बैठ जाइए अपनी सवारी में और वहां दुआओं में लगे रहिए, कोई हरज की बात नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से ये इंतजाम वहां है कि गुरूब आफताब से पहले वो लोगों को निकलने नहीं देते, बैरियर लगा के वो रखे रहते हैं ताकि लोग गलती से वह पहले ना निकल जाएं। आप इत्मीनान रखिए। तो जो सिस्टम आपको दिया जाता है ना, उसको आप फॉलो कीजिए, कोई हरज की बात नहीं उसमें। तो ये हो गया हज का दूसरा दिन।